हेलो होमीज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सुप्रीम बॉडी रिफाइनिंग मास्टर एपिसोड 7 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो होमीज, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड कंटिन्यू होता है पिछले एपिसोड से, जहां हमने देखा था कि हमारा हीरो मॉन्स्टर किंग को डिफीट करके उसका मॉन्स्टर कॉल ले लेता है और केव से बाहर निकल जाता है। और ऑनेस्टली ये कोई नॉर्मल कॉ नहीं है, ये एक हाई लेवल एनर्जी सोर्स है जो किसी की भी कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल तक पुश कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जाया एक ब्यूटीफुल लेक के बीच बैठी हुई है। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है, पानी के ऊपर हल्की फॉग है। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत सिनेमैटिक और पीसफुल लग रहा होता है, लेकिन बेचारी ठंड से कांप रही होती है। तभी हमारा हीरो उसके पास आता है और काम वॉइस में बोलता है, अपनी आंखें बंद करो, आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करो और उसे अपनी बॉडी की मेरिडियंस में फ्रीली फ्लो होने दो। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि लगता है सब कंट्रोल में है। फिर हीरो मॉन्स्टर कॉ की एनर्जी जाया की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही एनर्जी एंटर होती है, जाया की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। उसे पहली बार क्लियरली स्पिरिचुअल पावर फील होती है। उसके चेहरे पर सरप्राइज और एक्साइटमेंट दोनों दिखते हैं। लेकिन तभी हीरो एक और शॉकिंग मूव करता है। वो अपने खुद के ब्लड एसेंस से 4 एंशिएंट डिवाइन बीस्ट्स को समन करता है। अचानक आसमान डार्क हो जाता है और 4 बड़े बड़े शैडो शेप्स दिखाई देते हैं। फीनिक्स, अजूर ड्रैगन, ब्लैक टॉर्टोइस, व्हाइट टाइगर, चारों डिवाइन बीस्ट्स का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि सेंटस भी शॉक हो जाती है। वो बोलती है, ये तो डिवाइन बीस्ट्स हैं। टैंग यूयू तुरंत बोलती है, नहीं, ये सिर्फ उनका ब्लड एसेंस है। हस्बैंड, तुम्हें ये कहाँ मिले? हीरो कैजुअली बोलता है, ये कैंगजो सिटी पर अटैक कर रहे थे, लोगों को जिंदा खा रहे थे, तो मैंने बस इन्हें खत्म कर दिया। इतना कैजुअली बोलता है जैसे कोई छोटी बात हो। सच में होमीज, हीरो का स्वैग नेक्स्ट लेवल है। टैंग यूयू बड़ी उत्साह के साथ, ये बिल्कुल तुम ही कर सकते हैं और इन्हें मारने का बात बड़ी आसानी में तुम ही बोल सकते हो। फिर हीरो वो ब्लड एसेंस जाया की तरफ थ्रो करता है। चारों डिवाइन बीस्ट्स गरजते हुए फुल स्पीड से उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अचानक उसके आसपास हवा तेज चलने लगती है, पानी हिलने लगता है और घूमने लगता है। पूरा सीन एकदम अवेकनिंग जैसा लग रहा होता है। धीरे धीरे जाया का छोटा सा रूप बदलने लगता है। वो और मैच्योर और ज्यादा ब्यूटीफुल और पावरफुल दिखने लगती है और बिना प्रॉपर कल्टीवेशन के सीधा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच जाती है। सेंटेस शॉक में बोलती है, बिना कल्टीवेशन के सीधा फाउंडेशन स्टेज, ये कैसे पॉसिबल है? सच में ये तो प्योर चीट कोड लग रहा है। जाया धीरे धीरे पानी पर चलती है, आंखें खोलती है और खुशी से खुद को देखती है। और हीरो सेंटेस को बताता है, स्पिरिचुअल रूट सेम वे में वर्क करता है जैसे एक प्लांट ग्रो करता है और स्पिरिचुअल बॉडी उस पौधे से निकली हुए फ्रूट की तरह है। ये प्योर स्पिरिचुअल रूट है, जब तक उसे नॉरिशमेंट मिलती है तो स्पिरिचुअल रूट और ग्रो करता है और इसके साथ उसका अपीयरेंस भी बहुत चेंज होता है। तभी अपनी टैंग यूयू बड़े फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलती है, मैं भी अपने एडल्ट फॉर्म में रहना चाहती हूँ। हीरो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। उसकी आवाज में साफ जेलसी और क्यूट सा गुस्सा दिख रहा होता है। हीरो उसे लिटरली एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता हुआ बिल्कुल काम टोन में बोलता है, अगली बार पक्का। टैंग यूयू तुरंत फुल पेंगुइन मोड में आ जाती है। वो पैर पटकते हुए चिल्लाती है, व्हाट डू यू मीन अगली बार? मुझे तो अभी चाहिए, अभी, राइट नाउ। उसका ड्रामा देखकर पूरा सीन थोड़ा फनी और क्यूट बन जाता है। तभी जाया धीरे धीरे हीरो के पास आती है। वो सॉफ्ट लेकिन सीरियस वॉइस में बोलती है, ब्रदर, मुझे भी फाइट करना सीखना है। मैं भी अपनी सिस्टर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। मैं हमेशा पीछे नहीं रहना चाहती। उसकी आंखों में साफ डिटर्मिनेशन दिख रहा होता है। टैंग यूयू तुरंत बीच में कूद पड़ती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, अरे ये तो इजी है, जस्ट कॉल मी मास्टर, मैं तुम्हें अपने जैसा पावरफुल बना दूंगी। इतना एटीट्यूड जैसे वो ऑलरेडी टॉप एक्सपर्ट हो। तभी हीरो हल्के से उसके सिर पर टपली मार देता है। टैंग यूयू तुरंत शॉक्ड होकर बोलती है,
अरे मुझे क्यों मारा? हीरो अब थोड़ा सीरियस होकर बोलता है। अपनी बकवास बंद करो, जाया को सिखाने के लिए मेरे अपने प्लान्स हैं। हीरो सीरियस टोन में जाया की तरफ देखता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें फॉर्मेशन टेक्निक का सीक्रेट सिखाऊंगा। वो थोड़ा समझाते हुए आगे बोलता है, आमतौर पर कहा जाता है कि फॉर्मेशन सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही एक्टिवेट किया जा सकता है और उसका यूज करके एनिमीज को इजीली डिफीट किया जा सकता है। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, फॉर्मेशन भी उतना ही पावरफुल होगा। फिर हीरो हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होती। सब कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। हीरो आगे समझाता है, कई बार तुम्हें अपनी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने की भी जरूरत नहीं होती। तुम आसपास की हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को बोरो करके भी फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। इतना बोलते ही हीरो डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू करता है। अचानक हवा तेज चलने लगती है, आसमान डार्क हो जाता है और हीरो हेवन और अर्थ की एनर्जी को कंट्रोल करके एक ह्यूज स्टॉर्म टाइप फॉर्मेशन बना देता है। लाइटनिंग चमकने लगती है, पूरी जगह थंडर गूंजने लगता है। सीन लिटरली नेक्स्ट लेवल लग रहा होता है और अगले ही पल हीरो अपने हाथों से पानी के ऊपर आग का एक बर्निंग सर्कल क्रिएट कर देता है। वाटर के ऊपर फायर, टोटली इम्पॉसिबल सीन, बट हीरो के लिए नॉर्मल बात। सेंटेस शॉक होकर बोलती है, स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐसे भी यूज किया जा सकता है? एंसेस्टर सच में बहुत ताकतवर हैं। टैंग यूयू तुरंत प्राउड फेस बनाकर बोलती है, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा हस्बैंड जब सीरियस होता है तो वो आसमान को भी चीर सकता है। उसकी आवाज में फुल कॉन्फिडेंस और थोड़ा एटीट्यूड होता है। फिर हीरो कैजुअली एक हाथ उठाता है और सिर्फ एक इशारे से पूरा फॉर्मेशन डीएक्टिवेट कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो जाया की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारे करंट लेवल पर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्रीली मैनिपुलेट नहीं कर सकती, इसलिए पहले बेसिक कंट्रोल सीखो, एनर्जी को फील करना सीखो, यूज गाइड करना सीखो। फिर हीरो कामली समझाता है, ट्विन स्पिरिचुअल बॉडी बाकी स्पिरिचुअल बॉडी से सुपीरियर होती है, क्योंकि ये दो तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट कर सकती है और बिना किसी एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट के उन्हें परफेक्टली कंट्रोल कर सकती है। वो फॉर्मेशन बुक जाया को देते हुए बोलता है, इसलिए ट्विन बॉडी फॉर्मेशन टेक्निक सीखने के लिए एक परफेक्ट वेसल है। हीरो अपनी स्टोरेज रिंग से एक पुरानी सी फॉर्मेशन बुक निकालता है और जाया के हाथ में देते हुए कहता है, लो, ये फॉर्मेशन बुक है। जब मैं बॉ हो जाता था तब मैंने इसे लिखा था। इसमें हर तरह के फॉर्मेशंस की टेक्निक्स दी हुई हैं। इसे ध्यान से पढ़ना और रोज प्रैक्टिस करना, और तुम सेंटस इसकी हेल्प करना। इसके बाद हीरो पास के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह आर्म्स फोल्ड करके आराम से दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगता है, जैसे कोई मास्टर अपने स्टूडेंट्स को क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दोनों पूरी कंसंट्रेशन के साथ फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी अचानक सेंटस बिना वार्निंग दिए जाया पर अटैक कर देती है, लेकिन जाया तुरंत अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और अगले ही पल अचानक गायब हो जाती है। सेंटस एकदम शॉक हो जाती है। वह इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे से जाया अपने फॉर्मेशन की मदद से काउंटर अटैक करती है। एनर्जी वेव्स सीधा सेंटस की तरफ जाती हैं। तो होमीज, यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि दोनों के कल्टीवेशन में पूरा एक स्टेज का डिफरेंस है। फिर भी जाया ना सिर्फ अटैक रोक देती है बल्कि काउंटर अटैक भी कर देती है। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने लगती हैं। हवा तेज चलने लगती है, पानी हिलने लगता है, पूरा माहौल एक बैटलफील्ड जैसा बन जाता है और जाया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे पहली बार अपने पावर पर कॉन्फिडेंस महसूस होता है। हीरो दूर से देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बहुत बढ़िया, काफी अच्छी प्रोग्रेस है। टैंग यूयू हीरो के पास आती है और पूछती है, हस्बैंड, तुम्हारी एबिलिटी से तुम आसानी से 5 ग्रेट सेक्ट्स पर अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हो, फिर तुम इन दोनों को ट्रेन क्यों कर रहे हो? हीरो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगा। अगर मैं इन्हें नहीं सिखाऊंगा तो मेरे जाने के बाद ये खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? और 5 ग्रेट सेक्ट्स, किंशान सेक्ट की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो मैं सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर कैसे छोड़ सकता हूँ? उसकी आवाज में जिम्मेदारी साफ सुनाई देती है। फिर वह हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है,
अब तक मैं हमेशा अकेला ही लड़ता रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं बोर हो चुका था, लेकिन अब तुम तीनों मेरे साथ हो तो ये सफर और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। ये सुनकर सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। टैंग यूयू शरारती अंदाज में मुस्कुराती है और कहती है, तो मेरा हस्बैंड इतना लोनली फील कर रहा था, तो क्या आज रात में? तभी हीरो फिर से उसके सिर पर हल्की सी टपली मार देता है। चुप, बेकार की बातें बंद करो, और पूरा माहौल फिर से फनी हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, लोकेशन बदलकर 9 नेदरलैंड सेक्ट पर आ जाता है। वहाँ के एल्डर्स टेंशन में बैठे होते हैं। किंगशान सेक्ट का 3rd एल्डर गुस्से में बोलता है, क्या डेमन बीस्ट मर गया? 9 नेदरलैंड सेक्ट लीडर जवाब देता है, मॉन्स्टर किंग को किसी ने मार दिया। हमारी सीक्रेट टेक्निक होने के बाद भी वह बच नहीं पाया। उसके बिना हमारा प्लान कैसे सफल होगा? हम किंगशान सेक्ट को खत्म करके उनका ब्लड एसेंस कलेक्ट करना चाहते थे, अब सब बेकार हो गया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सभी के चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है। 3rd एल्डर गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है बीस्ट किंग और 9 नेदरलैंड का कनेक्शन एक्सपोज हो चुका है। अब वो लोग जरूर 9 नेदरलैंड पर अटैक करने आएंगे। तुम दोनों सेक्ट्स तैयार रहना। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, तुरंत उन्हें खत्म कर देना। हम डेमन प्लान के ग्रैंड प्लान में किसी को भी दखल देने नहीं दे सकते। दोनों एल्डर्स एक साथ बोलते हैं, यस एल्डर, और कम्युनिकेशन वहीं एंड हो जाता है। तभी ब्लिसफुल सेक्ट का एल्डर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, हमें इन डीमंस के लिए किंगशान सेक्ट से इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? सीधा अटैक क्यों नहीं कर देते? इस पर 9 नेदरलैंड का एल्डर गंभीर आवाज में जवाब देता है, डेमन लॉर्ड पहले भी हार चुका है, इसलिए इस बार वह बहुत सावधानी से हर चाल चल रहा है। और अब अगर वो रेबल मेरे सेक्ट में आएगी तो वापस जिंदा नहीं जाएगी। उसकी आवाज में साफ किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा होता है। इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है। अब हमारा हीरो 9 नेदरलैंड की तरफ जा रहा होता है। वह आराम से चलते हुए आसपास देखता है और बोलता है, इतने साल बीत गए, लेकिन ये जगह अभी भी उतनी ही बोरिंग है। उसका टोन बिल्कुल कैजुअल है, जैसे वो किसी पिकनिक पर आया हो। तभी अचानक सेक्ट के कुछ गार्ड्स उसे देख लेते हैं। वो चिल्लाते हैं, कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुस आए? दूसरा बोलता है, हमारे सेक्ट में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। सभी गार्ड्स फॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब नॉर्मल लोग नहीं, स्ट्रॉन्ग फाइटर्स। हीरो बिना कुछ बोले बस हल्का सा इशारा करता है और टैंग यूयू को अटैक करने का सिग्नल दे देता है। टैंग यूयू तुरंत अपने एडल्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसकी एंट्री ही डेंजरस लग रही होती है। दोनों हाथों में सॉर्ड्स, चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल, पूरी विलन वाइब। उसे देखकर सारे गार्ड्स एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन टैंग यूयू हंसते हुए सबको इजीली डॉज करती है। एक एक करके सबको गिराने लगती है। कुछ लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो एक बड़ा सा जंप लगाती है, हवा में घूमते हुए अपनी दोनों स्वॉर्ड्स घुमाती है और अचानक एक पावरफुल स्वॉर्ड स्टॉर्म क्रिएट कर देती है। सभी दुश्मन एक एक करके जमीन पर गिर जाते हैं। प्योर सेवेज मोड। सच में होमीज, ये फाइट सीन नेक्स्ट लेवल है। और इसी धमाकेदार फाइट के साथ एपिसोड 7 यहीं एंड हो जाता है। तो होमीज, अगर आपको ये फुल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि एपिसोड 8 जल्दी चाहिए या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे कूल, स्टे स्ट्रॉन्ग। बाय होमीज।